मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों आज का घटक है 11.3 घड़ी। घड़ी यानी मोड़, बच्चों मराठी में घड़ी बोलते हैं। तो मोड़ संबंधी आकृति, जिस बच्चों आकृति का पृथक्करण आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आज बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों इनका ध्यान रखें, प्रश्न आकृति का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। बच्चों कागज के कुछ हिस्सों को, जिस कागज के कुछ हिस्से को कागज को मोड़कर बच्चों विशेष तरीके से काटा जाता है। तो ये बच्चों कागज के कुछ हिस्सों की बात कर रहे हैं। कागज को मोड़कर विशेष तरीके से काटा जाता है और यह पता लगाने के लिए अवलोकन करना होगा बच्चों, यानी समझना होगा कि मुड़े हुए कागज को खोलने के बाद उसका आकार कैसा दिखेगा। जिस बच्चों इसे हमें ध्यान से समझना होगा। तो चलिए बच्चों एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक जैफ आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए किस तरह से कागज मुड़ते हैं, कागज खुलते हैं। राइट, जैफ इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस बच्चों, तो नमूने के लिए एक उदाहरण यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कागज किस तरह से, देखिए उसमें मोड़ की जो बात करते हैं। यस, तो देखिए किस तरह से मोड़ फोल्ड, यानी मोड़ का मतलब फोल्ड से हैं आप। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कागज को मोड़कर काटने के बाद वह पुनः कागज खोलने पर आकृति कैसे दिखेगी, इसके लिए सही पर्याय चुनना है। राइट, तो बच्चों प्रश्न आकृति बाईं ओर आपके सामने स्क्रीन पर, दाहिनी ओर उत्तर आकृतियां आपको दी गई हैं। इस बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। राइट, ध्यान दीजिए बच्चों। तो चलिए बच्चों यहाँ पर यहाँ पॉइंटर की मदद से हम देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए प्रश्न आकृति है। राइट, जो यहाँ पर इसके नीचे देखिए प्रश्न आकृति। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है। यस, क्या लिखा है कि प्रश्न आकृति में कागज को मोड़कर काटने के बाद, तो बच्चों ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस अगर भाग की बात करें तो यस, मोड़कर काटने के बाद वह पुनः कागज खोलने पर आकृति कैसी दिखेगी, इसके लिए 4 पर्याय दिए हैं, 1 2 3 4, और इन्हीं 4 पर्यायों से बच्चों आपको एक सही पर्याय चुनना है। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों। यस, अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो आपको 1/4, राइट, 1/4 हिस्सा जो ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यस, इसको मोड़ने के बाद, यस बच्चों मोड़ने के बाद जब ये खोलेंगे पुनः तो किस तरह दिखाई देगा। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आपको हम ध्यान से बताना चाहेंगे, जरा ध्यान से देखिए कि जैसे अगर यहाँ पर हम एक वृत्त की बात करें, जो काला ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यस बच्चों वृत्त के रूप में, वृत्त का ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, राइट, एक चाप के रूप में वृत्त देखिए। तो बच्चों ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इसमें, और यहाँ पर ये इस रूप में होगा, इस रूप में। राइट, अब बच्चों इस दृष्टिकोण से आप जो है पर्याय में जरा देख लीजिए कि आपका पर्याय कौन कौन हो सकता है। तो देखिए पहला ऐसा दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ है, दूसरा देखिए, तो बच्चों आप दूसरे को देख के समझ सकते हैं। तीसरे में इस तरह दिया हुआ है और चौथे में इस तरह दिया है। तो चलिए दूसरा नहीं हो सकता। इसके बाद बच्चों जरा यहाँ मध्य में देखिए, ये इस तरह, ये जो आप देखिए इस तरह आपको आकृति दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये क्या होगा, ये चारों में, अर्थात इसमें भी और इसमें भी इसी तरह इतना भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, यस, यानी 1/4 भाग यहाँ दिखाई दे रहा है, फिर 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ, ये पूरा बनेगा। तो किस तरह बनेगा, यस बच्चों आप देख सकते हैं, पहले में जो दिया है पूरा ब्लैंक दिया है, यहाँ पर आप देखिए तो आप देखते ही समझ जाएंगे अरे ये नहीं हो सकता। राइट, तो बच्चों इस तरह से आप देखिए।
और बच्चों तीसरे में अगर आप देखिए, दूसरा पहले ही कैंसिल हो चुका है, तीसरे में देखिए इस तरह दिया हुआ है, लेकिन बच्चों किस तरह देखिए ऐसे दिया हुआ है बच्चों, ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर बच्चों तीसरा भी कट जाता है। देखिए चौथा बिल्कुल सही दिया हुआ है और इसी तरह से होगा, तो बच्चों चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। राइट, इस हिसाब से आप चेक करना चाहें बच्चों तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यस, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये आकृति का ये हिस्सा राइट यहाँ पे जाएगा, ये आप समझ सकते हैं, और बच्चों ये हिस्सा यहाँ भी जाएगा, आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये हिस्सा यहाँ भी आएगा कोने में, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उसके नीचे का भाग ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसमें कहाँ, ये बच्चों इसके ठीक अपोजिट में यहाँ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बच्चों जब मुड़ेगा तो ये इसके ठीक अपोजिट में नीचे यहाँ भी आएगा, और बच्चों इसका अपोजिट यहाँ पे नीचे। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है, तो आसानी से आप देख सकते हैं आपको चौथा पर्याय सही मिल चुका है बच्चों, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का अभ्यास आप कागज की मदद से करेंगे बच्चों प्रत्यक्ष में, तो जल्दी जल्दी आप सीख पाएंगे और अच्छी तरह से आपका अभ्यास हो जाएगा। राइट, तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कागज को मोड़कर कागज काटने के बाद पुनः कागज खोलने पर आकृति कैसे दिखेगी, इसके लिए सही पर्याय चुनिए। जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों अभ्यास के क्रम में आप आगे बढ़ेंगे, तो चलिए आपको 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। तो देखिए बच्चों, यस ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों इस तरह की आकृति, जैसे हमने कहा कि यस यहाँ पर इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें इसके ठीक रिवर्स अर्थात यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ होगा बच्चों, तो यस यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसका बच्चों इस तरह का यस बच्चों यहाँ पर कहाँ है, नीचे आएगा, इस साइड आएगा अर्थात इस हिस्से में आएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो गोला वाला ये वाला हिस्सा है यस बच्चों, जैसे जिस तरह से ये दिया है उसके ठीक बच्चों यहाँ पर ऊपर आएगा, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके ठीक अपोजिट में भी ये आएगा, इसके अपोजिट में देखिए ये आएगा और इसके अपोजिट में आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो अगर ध्यान से आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पर ये हिस्सा है तो इसके ठीक नीचे इस तरह की स्थिति दिखाई देगी, और ये इसका अपोजिट यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये जो पहला पर्याय है बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। बीच में अगर बात करें इस गोले की, यहाँ पर देखिए पूरा होता दिखाई देगा और ये हिस्सा इस तरह से होगा, और इसके बाद बच्चों नीचे ठीक इस हिस्से में भी वैसे ही दिखाई देगा। तो पहला जो पर्याय है बच्चों आपको बिल्कुल उचित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे में अगर अभ्यास के दौरान पर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर जो मध्य में ये देखिए हिस्सा जो सर्कल के रूप में यानी वृत्त के रूप में, घेरे के रूप में दिया है, जो कि बच्चों यहाँ पर देखिए नहीं हो सकता, ये अपने आप कट जाता है, जरा देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस तरह दिया हुआ है, तो प्रश्न आकृति में इस तरह का तो बनेगा नहीं, ये भी अपने आप कट जाएगा। राइट, तो बच्चों इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखते हैं यस, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें किसकी अगर हम बात करें, चौथे की बात करें, तो चौथा में देखिए बच्चों जिस तरह से दूसरे में दिया हुआ इसी तरह से दिया हुआ बच्चों, इस तरह की आकृति का ये हिस्सा यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो चौथा भी अपने आप कट जाता है। बचा दूसरा, जिस बच्चों पहला, जैसे दूसरा तो कट चुका है पहले से, पहला जो पर्याय है बच्चों बिल्कुल सही है। यस, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। तो बच्चों इसे आप फटाफट देखेंगे, और बच्चों अगर आप अभ्यास के रहेंगे पेपर के माध्यम से तो बच्चों बहुत ही जल्दी आप इसे हल कर सकते हैं और पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्शाई गई बिंदु रेखा पर आकृति को मोड़ने पर कौन सी नई आकृति बनेगी। राइट, जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने दिखाई दे रही बच्चों, ये उत्तर आकृतियाँ 4 उत्तर आकृतियाँ आपके सामने दिखाई दे रही हैं, और बच्चों ये इन्हीं चारों पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो चलिए पॉइंटर की मदद से यहाँ पर देखिए यस बच्चों, तो नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्शाई गई बिंदु रेखा पर आकृति को मोड़ने पर कौन सी। तो बच्चों यहाँ पर ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पर मोड़ना है, तो मोड़ने पर यस बच्चों जब मोड़ेंगे
तो किस तरह की, ये 4 पर्याय आपको दिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब इस बिंदु रेखा पर जब इसे मोड़ेंगे तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये हिस्सा राइट और ये हिस्सा बच्चों जब आपस में मिल जाएंगे तब देखिए बच्चों क्या स्थिति बनेगी, जरा ध्यान से देखिए। तो ऐसे में अगर बच्चों आप ध्यान से देखते हैं तो अगर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जैसे इस तरह का दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये इस पर आकर के वैसा ही दिखाई देने वाला है राइट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आप ये पहले पर्याय में अगर आप देखिए तो आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है राइट, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये इस तरह से दिखाई देने वाला है। लेकिन बच्चों दूसरे पर्याय में इसमें अगर देखिए तो इसमें इस तरह त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है, तो दूसरा कट हो जाएगा। तीसरे में देखिए बच्चों जो यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है, उल्टा त्रिभुज दिया हुआ है, तो बच्चों ये भी नहीं होने वाला है। चौथे में बच्चों यहाँ पर आप देखिए ये जो आकृति आयत के रूप में दी गई है ये भी नहीं आने वाला। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपका पहला ही पर्याय सही मिल जाता है राइट। तो बच्चों इसे बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है बच्चों। तो यस आगे देखिए, चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्शाई गई बिंदु रेखा पर आकृति को मोड़ने पर कौन सी नई आकृति बनेगी राइट। तो जो आपको 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों से बच्चों आपको एक सही पर्याय चुनना है राइट। तो जरा ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चलिए पॉइंटर की मदद से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं बच्चों, इस ध्यान से देखिए यस बच्चों। तो जब इस डॉट डॉट पर यानी बच्चों यहाँ पर देखिए ये डॉट डॉट पर मुड़ने वाला है, यस बच्चों। तो यहाँ पर जब ये मुड़ेगी तो क्या स्थिति बनेगी राइट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ ध्यान से समझना है राइट कि जब बिंदु रेखा पर जिस बच्चों अगर आप जैसे नीचे की ओर मोड़ते हैं राइट, या अर्थात ये जो ऊपर का हिस्सा है ये नीचे की ओर चला आएगा राइट। तो बच्चों वह मोड़ने पर निचले आधे भाग की तरह दिखाई देगा राइट, यानी जो नीचे का आधा हिस्सा है इस बच्चों वो दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा इस बच्चों नीचे चला आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी, देखिए 4 पर्याय आपको दिए हुए हैं राइट। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं यस, तो ऐसे जब यहाँ से बच्चों यहाँ जब आधा हिस्सा चला आएगा तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखिए कटा हुआ, यानी नीचे चूंकि आधा चला आएगा तो आधा कटा हुआ दिखाई देगा यस। और ये जो गोला वृत्त है ये भी आधा कट जाएगा, ये भी आधा कटा हुआ दिखाई देगा। बट बच्चों ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर अगर एक आयत के रूप में है तो बच्चों यहाँ आधा जो आयत कटा हुआ आयत दिखाई देगा, ये देखिए जैसे पहले में आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पर देखिए इस तरह की स्थिति जो दिखाई दे रही है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता राइट। तो इस तरह से बच्चों पहले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्थिति बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, और जो गोला यानी जो वृत्त है आधा इस रूप में दिखाई देगा, ये भी दिखाई दे रहा है। और ये हिस्सा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसी तरह का दिखाई देगा। बच्चों पहली अगर हम आकृति की बात करें तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से अभ्यास कर रहे हैं तो दूसरा तो नहीं हो सकता, तीसरे को भी आप अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो तीसरे में यहाँ पर आप देखिए यहीं पर ये कट जाता है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनते हुए दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर ये हिस्सा देख सकते हैं बहुत कम है, और ये हिस्सा जो यहाँ पर ये सब बना हुआ दिखाई दे रहा है राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वृत्त के रूप में है, तो बच्चों यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, तो तीसरा अपने आप कट जाएगा। चौथे में बच्चों आप देखिए यहाँ वृत्त के रूप में तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों ये हिस्सा ज्यादा दिखाई दे रहा है राइट, देख सकते हैं। और इसके अलावा ये हिस्सा अगर आप देखिए बच्चों ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये भी नहीं हो सकता। तो चौथा भी अपने आप आसानी से कट जाता है। तो पहला पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, ये तो से बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रखें। तो देखा बच्चों बहुत ही आसान है, ध्यान से आप करेंगे ये तो आप इसको कर सकते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ध्यान से देखिए।
देखिए बच्चों, 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आकृति ध्यान से देख लीजिए। उत्तर आकृतियां अर्थात 4 पर्याय मिलते हैं। इन्हीं 4 पर्यायों से आपको एक सही पर्याय चुनना है। राइट, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों इसको जरा ध्यान से देखिए। यस, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पर्याय जो आपको मिलते हैं। अब बच्चों जैसा आपने इसके पहले देखा था, ये जो डॉट डॉट है, यस बच्चों, यस ऊपर वाले हिस्से को, यस बच्चों ये हिस्सा जो है नीचे अगर आप कर देते हैं, राइट, तो जो कि यहाँ पर लिखा है नीचे देखिए प्रश्नाकृति में दर्शाई गई बिंदु रेखा पर आकृति को मोड़ना है। राइट, तो बच्चों ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे की ओर जैसे ही करेंगे तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये देख करके, यस ये देखिए, तो आपको ये हिस्सा, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, राइट, किस तरह का दिखाई देगा। यस बच्चों जरा देखिए ध्यान से, तो इसमें यस इस तरह की स्थिति आपको तो दिखाई देगी। लेकिन बच्चों यस यहाँ पर देखिए ऐसे दिया हुआ है, यानी वी आकार में जो दिया है, तो चूंकि बच्चों यहाँ पर आप देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक सर्कल, एक गोला दिखाई दे रहा है। राइट बच्चों, जब ये हिस्सा नीचे आएगा तो गोला क्या हो जाएगा, आधा कट जाएगा। राइट, कटा हुआ। तो बच्चों ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही, तो पहला अपने आप कट जाता है। दूसरे में ध्यान से देखिए तो ये आधा गोला जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। और बच्चों ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा देखिए बच्चों, जब ये नीचे आएगा तो ये आधा कटा हुआ अर्थात वी के रूप में दिखाई देगा, जो कि बच्चों इसमें आप दूसरे में देख सकते हैं। यहाँ भी आधा गोला कटा हुआ दिखाई दे रहा है और ये स्थिति बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है। राइट, और ऊपर देखिए ये बच्चों जब नीचे आएगा, ये बच्चों, तो यह आकर के इस पे जैसे ही बैठेगा ये बच्चों, तो ये इस तरह की आकृति यानी नीचे का हिस्सा का बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा जैसे दूसरे में दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो दूसरा पर्याय आपको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों अगर हम अभ्यास करें तो तीसरे को भी अगर ध्यान से देख लेते हैं बच्चों, तीसरे में नीचे की जरा ध्यान से देखिए, जो ये इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, ये बिल्कुल दूर दूर आप देखकर ही तुरंत समझ जाएंगे ये तो हो ही नहीं सकता। राइट, तो ये नहीं हो सकता। और बच्चों चौथे में अगर आप ध्यान से देखें, यस बच्चों, तो चौथे में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर ध्यान में ये आएगा कि ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न में अगर ध्यान से देखिए बच्चों तो ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है बच्चों, जो कि नहीं हो सकता। राइट, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो वृत्त जो बोला है वो छोटे छोटे हैं, तो इसलिए चौथा भी अपने आप कट जाता है। तो देखा बच्चों आपने, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से राइट, तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए 6वां सवाल। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्शाई गई बिंदु रेखा पर आकृति को मोड़ने पर कौन सी नई आकृति बनेगी। प्रश्न आकृति आपके सामने स्क्रीन पर आ गई। राइट, तो बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों प्रश्न आकृति अगर आप ध्यान से देखते हैं तो प्रश्न आकृति जिसमें देखिए खंडित रेखा, देखिए इसके 4 समान भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4 समान भाग दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको मोड़ने पर आकृति जो है किस तरह की दिखाई देगी, ये जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, चूंकि इसको मोड़ना है तो जब आप मोड़ेंगे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, तो यस अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा। यस बच्चों, तो जरा ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा, ये बच्चों जब मुड़ेगा, यहाँ से जब मुड़ेगा तो ये किस तरह का दिखाई देगा। इस बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये इस तरह का दिखाई देगा, ये नीचे आएगा तो इस तरह का दिखाई देगा। यस, और बच्चों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, अगर आप पहले में देखिए तो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। यस, दूसरे में देखिए बच्चों तो दूसरे में बिल्कुल अलग तरीके से इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ऐसी स्थिति नहीं बन सकती, तो दूसरा अपने आप कट जाता है। यस बच्चों, तीसरे में इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है और चौथे में इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है। बट बच्चों इस तरह दाहिनी ओर का हिस्सा अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जैसे बच्चों पहले में देखिए तो इस तरह से दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट, तो पहला बच्चों इसके कारण अपने आप कट जाता है।
तीसरे में इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और बच्चों चौथा अगर आप ध्यान से देखिए तो चौथा में इस तरह, ये देखिए जो ये इस तरह का हिस्सा दिया हुआ है और इसके बाद इस तरह की स्थिति, यस, तो बच्चों ये चौथा भी कट जाता है। यस, तीसरा बच्चों जो पर्याय है ये आपको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तीसरे चौथे का जो अंतर है बच्चों यहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। यस बच्चों, तो इसे ही बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। राइट, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्शाई गई बिंदु रेखा पर आकृति को मोड़ने पर कौन सी नई आकृति बनेगी? राइट, जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न आकृति आपके सामने आ चुकी है। राइट, उत्तर आकृतियां देख रहे हैं बच्चों, 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। राइट, तो सबसे पहले प्रश्न आकृति को देखिए। तो देखिए बच्चों, इसे आप ध्यान से अगर देखते हैं तो खंडित रेखाओं द्वारा 4 समान भाग किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, खंडित द्वारा 1 2 3 ये और ये 4 इसके समान भाग किए गए, ये आप देख सकते हैं। बच्चों पहले बाईं ओर और इसके बाद ऊपर की ओर मोड़िए। यस, तो पहले क्या करेंगे बच्चों? पहले बाईं ओर। तो बच्चों अगर इसको बाईं ओर पहले मोड़ते हैं, यस बच्चों, पहले बाईं ओर मोड़ते हैं और बच्चों बाईं ओर मोड़ने के बाद इसके बाद ऊपर, यस, ऊपर की ओर मोड़ने पर, तो ध्यान से आप देखेंगे, पहले बाईं ओर मोड़िए इसको, इसके बाद ऊपर की ओर मोड़िए, इसके बाद क्या करिए? ऊपर की ओर मोड़िए। तो बच्चों आप क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे, यस, इसको बाईं ओर मोड़ेंगे, इसके बाद इसको ऊपर की ओर मोड़ देंगे। तो बच्चों किस तरह की स्थिति प्राप्त हो रही है? अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इस तरह का ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी। अब जरा पहले में ध्यान से आप देखिए बच्चों, पहले में क्या आपको दिखाई दे रहा है? इस तरह का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता। राइट, क्योंकि किस तरह की स्थिति बनेगी? ये देखिए इस तरह की स्थिति बनेगी। यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चों, ये इस तरह की स्थिति बनेगी। तो बच्चों देखिए, दूसरे में इस तरह दिखाई दे रहा है, तीसरे में तो इस तरह दिखाई दे रहा है, पैरेलल बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता इस तरह से। और यहाँ चौथा बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से आप देख सकते हैं, तो चौथा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल बच्चों सटीक दिखाई दे रहा है और बच्चों यही दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे ही बॉल पॉइंट पेन से रंग देना। राइट, तो दूसरा पर्याय सही मिल चुका है। तो बच्चों नीचे दी गए प्रश्न आकृति में दर्शाई गई बिंदु रेखा पर आकृति को मोड़ने पर कौन सी नई आकृति बनेगी? जरा ध्यान से देखें। यस बच्चों, आपको 4 पर्याय मिलते हैं और बच्चों इन्हीं चारों पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आप पॉइंटर की मदद से समझने का प्रयास कीजिए। इस बच्चों तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इस बच्चों तो आप देखिए, आपको इस बिंदु रेखा यानी डॉट डॉट बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस क्या करना है? सबसे पहले बच्चों इसे आप बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? यानी ये जो डॉट डॉट्स आप देख पा रहे हैं, तो यानी बच्चों इसको आपको सबसे पहले क्या करना है? बाईं ओर ले जाना है, बाईं ओर। यानी ये जो पूरा भाग बच्चों ध्यान रखिए, ये 4 समान भागों में बच्चों किया गया है। ये तो आपने डॉट डॉट देखा, ये जो 2 हिस्सा ऊपर हो गया। फिर बच्चों यहाँ जो देखिए डॉट डॉट किया हुआ है, इसके कारण जो है ये 4 समान हिस्सों में बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा भाग जो है इस तरफ आएगा, ये बच्चों ये भाग और ये भाग, ये बच्चों ये बाईं ओर आएगा। जैसे ही इसके बाद बच्चों निचला हिस्सा, ये हिस्सा बच्चों जैसे ही आप ऊपर कर देंगे, ये बच्चों, तो इसके बाद आप देखेंगे तब स्थिति क्या बनेगी? अब आप जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों पहला पर्याय जरा आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये ऐसी स्थिति में ये वाला हिस्सा बच्चों आपको दिखाई देगा, जो कि पहले देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ये बच्चों तो ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद बच्चों ये स्थिति जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इस तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं, और ये स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है, और यहाँ जो डॉट डॉट्स हैं इस तरह की। यानी बच्चों पहला ही पर्याय आपको सही होता दिखाई दे रहा है। बच्चों अभ्यास कर रहे हैं तो दूसरे पर्याय की ओर जरा ध्यान से आप यहाँ भी नजर डाल लीजिए। तो दूसरा पर्याय में अगर आप देखते हैं बच्चों, ये तो आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लंबी लाइन,
ये शक्ति दिखाई दे रही है। और बच्चों तो इसी आधार पर तो ये कट हो जाता है, ये हो नहीं सकता। इस बच्चों अगर आप तीसरे को बच्चों अगर आप देखते हैं तो तीसरे में क्या स्थिति दिखाई दे रही है, आप देखिए ये जो आप देखिए बच्चों इस तरह से यहाँ तक आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसी स्थिति बच्चों यहाँ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, राइट। तो ये इसके कारण तीसरा अपने आप कट जाता है। चौथे में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो चौथा बिल्कुल अलग ही इस तरह से दिया हुआ है, राइट। तो ऐसी स्थिति प्रश्नाकृत में बनती हुई दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है, तो ये भी कट जाता है। तो बच्चों देखा था आपने कि पहले जो आपने सबसे पहला जो पर्याय देखा था बच्चों, ये यही सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसे ही बॉल पॉइंट पेन से अर्थात पहले पर्याय को बच्चों बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख देना है, राइट। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए नीचे दिए गए प्रश्नाकृति में दर्शाई गई बिंदु रेखा पर आकृति को मोड़ने पर कौन सी नई आकृति बने। प्रश्नाकृति आपके सामने आ चुकी है, राइट। जरा ध्यान से देखिए उत्तर आकृतियां आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4। ये बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। अब जरा ध्यान से देखिए तो बच्चों प्रश्न आकृति के बीच वाले भाग, इस बच्चों प्रश्न आकृति के बीच वाले भाग की बात करें तो इसमें ये देखिए एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है और एक आयत दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसको काटकर खंडित रेखा पर पहले बाईं ओर, ये बच्चों पहले क्या करना है इसको, इस बच्चों इसको काटना है, इसको जो कि एक खंडित रेखा आपको दिखाई दे रही है, इस बच्चों तो इसको काट करके पहले क्या करना है, पहले बाईं ओर, इस बच्चों पहले बाईं ओर और इसके बाद ऊपर की ओर प्रश्नाकृति को मोड़ना है। तो पहले ये जो आधा हिस्सा है बच्चों पूरा ये बाईं ओर उठाकर मोड़ दीजिए और इसके बाद बच्चों आधा हिस्सा ये ऊपर की ओर मोड़ दीजिए। तो इसके बाद जब आधा हिस्सा यस यहां पर बच्चों काट करके खंडित रेखा पर पहले बाईं ओर और उसके बाद ऊपर की ओर प्रश्न आकृति को मोड़ने पर इस तरह आकृति जो है बाईं ओर के ऊपरी, यस बच्चों चलिए इसे ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर प्रश्न में जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो खंडित रेखा है, खंडित रेखा आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक आयत दिखाई दे रहा है। बच्चों इसको करना क्या है, ध्यान से देखिए। तो इस जो खंडित रेखा है बच्चों यहाँ से इस बच्चों इसको काटना है और ये जो इस तरफ वाला हिस्सा है बच्चों ये आधा हिस्सा इसको बाईं ओर उठा करके रख दीजिए। जब बाईं ओर उठा कर रखेंगे बच्चों अर्थात ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा बाईं ओर आएगा तो इस पे ठीक किस तरह से दिखाई देगा, अब इसे हमें ध्यान से देखना है। तो बच्चों पहला जो पर्याय आपको दिखाई दे रहा है, जब यहाँ पर आधे से ठीक कटेगा तो त्रिभुज भी आधा कट जाएगा और आयत भी आधा। और पहले में देखिए जो त्रिभुज है पूरा दिया हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। दूसरे में देखिए बच्चों ये त्रिभुज आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा है, आयत भी आधा आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों और ये हिस्सा ये वाला जो है यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा तो इस तरह दिखाई देगा। ये बच्चों दूसरा बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखिए तीसरा अभ्यास करें बच्चों तो तीसरा भी आप देख लीजिए, तो क्या तीसरा ऐसा बन सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें ये वाली स्थिति, इस बच्चों आप देखिए त्रिभुज वाला इतना देख सकते हैं लंबा दिया हुआ है जो कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर प्रश्न आकृति में है ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। और चौथा बच्चों पर्याय ये तो बिल्कुल ही अलग दिया है, इस तरह का दिया हुआ है तो चौथा बिल्कुल ही अलग है, चौथा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दूसरा पर्याय मिल चुका है, राइट। तो बच्चों इस तरह से दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख देना है। दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। इस बच्चों दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति तह करके काटी जाए और बाद में खोली जाए तो वह कैसी दिखाई देगी। इसे उत्तर आकृतियों में से चुनिए। काला भाग कटा भाग दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इस बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं। इन्हीं 4 पर्यायों से आपको एक सही पर्याय चुनना। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति तह करके काटी जाए। तो यहाँ पर जो प्रश्न आकृति आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये तो इसको क्या करना है बच्चों, ये तो अब चलिए इसको तह, तो प्रत्येक तह को खोलने पर वह पहले की तह का दर्पण में प्रतिबिंब जैसा दिखाई देगा। यानी बच्चों इसको खोलेंगे, इसको जैसे ही खोलेंगे इस बच्चों तो क्या स्थिति बनेगी, राइट, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है तो ये शीशा, और यहाँ पर आपको जो काला भाग है, ये जो काला भाग है कटा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये जब इस तरफ इसका ये हिस्सा पूरा इस तरफ उठ करके जाएगा तो बच्चों ये जो काला आधा दिखाई दे रहा है ये काला पूरा दिखाई देने लगा। यस, तो ऐसी स्थिति कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही। 4 पर्याय हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों, ये काला अर्थात ये कंप्लीट होगा, ये पूरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो एक तह खुलेगा। इसके बाद बच्चों अगला तह इसके ऊपर खुलेगा, यस, फिर यहाँ आधा काला होगा और फिर इसके बाद एक तह यहाँ खुलेगा, ये आधा काला हो जाएगा। यानी जो आधा काला है वो पूरा हो जाएगा। और ये स्थिति यानी बच्चों यहाँ जो देख रहे हैं ये बच्चों, तो इससे पता चलता है कि यहाँ फिर इसके बाद ये काला यहाँ पूरा होगा, एक यहाँ पे स्थिति बनेगी और एक यहाँ, यानी 4 काला बनेगा। गोले की हम बात कर रहे हैं। और पहले में देखिए तो आपको यहाँ और यहाँ दिया है बच्चों, इसलिए पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में देखिए चारों जगह दिया है, इस बच्चों दूसरा पर्याय आपको बिल्कुल सही सटीक दिखाई दे रहा है। ये ध्यान से अगर आप देखिए बच्चों, तीसरे में देखिए तो तीसरे में क्या स्थिति बनती हुई आपको दिखाई दे रही। तीसरे में ये जो काला गोला आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वो कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए इस लाइन पर दिया हुआ है काला, और बच्चों ये अपने आप कट जाता है, ये नहीं हो सकता। और चौथे में देखिए जो काला गोला है ये केवल 2 ही दिखाई दे रहा है, ये भी कट जाता है। यानी बच्चों दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट, ये आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों को दूसरे और तीसरे में संदेह हो सकता है, लेकिन संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट, ध्यान रखिए। क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दूसरे और तीसरे में स्पष्ट अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो काला गोला आप दिखाई दे रहा है, काला कटा हुआ भाग, ये जो दर्शाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों, आप इससे समझ सकते हैं कि ये दोनों में अंतर स्पष्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दूसरा पर्याय आपको सही मिल जाता है। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं, राइट। ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में खंडित रेखा कागज को मोड़ने का भाग और गाढ़ा रंग कटा हुआ भाग दर्शाता है। प्रश्न आकृति को पूर्ण रूप से खोलने पर वह कैसी दिखाई देगी। पर्यायों में से ढूंढिए और सही पर्याय का क्रमांक लिखिए। यानी बच्चों ध्यान रखना है, 4 पर्याय मिलते हैं और बच्चों चारों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति में ध्यान रखिए बच्चों, खंडित रेखा कागज को मोड़ने का भाग है। यानी जो आप देख पा रहे हैं कागज को, ये जो खंडित रेखा आपको दिखाई दे रही है, मोड़ने का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। और गाढ़ा जो रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये कटा हुआ भाग है, ये आपको दर्शा रहा है। तो प्रश्न आकृति को पूर्ण रूप से खोलने पर, ये बच्चों ये जो प्रश्न आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या है, पूरा खोल देना है, राइट। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए। तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही आप खोलते हैं तो ये हिस्सा सबसे पहले नीचे की ओर खोल दीजिए। जब नीचे की ओर खोलेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। अर्थात बच्चों ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये गोला नीचे पूरा होता हुआ दिखाई देगा। ये जो आधा गोला है, ये आधा गोला इस तरफ दिखाई देगा। अब जरा इस तरह की स्थिति देखिए कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए पहले में इस तरह की स्थिति बन सकती है क्या, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, राइट। ये हिस्सा जो यहाँ पर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों ये आप जरा ध्यान से देखिए, इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले में ये हिस्सा अगर आप ध्यान से देखते हैं
तो एक तरफ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर है इस बच्चों, लेकिन जब ये खुलेगा, राइट, ये जब खुलता है और बच्चों ये चारों हिस्सा जब खुल जाएगा तो बच्चों ये इस तरफ भी आना चाहिए, जो कि पहले में नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों ये कट हो जाता है, पहला नहीं हो सकता, राइट। अब जरा दूसरे को और ध्यान से देखिए बच्चों। तो दूसरे पर अगर बच्चों आप नज़र डालते हैं तो दूसरे में यहाँ पर तो आकृति का इस तरह का कोई भाग नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ दूसरे में बच्चों ये देखिए काला आपको गोला दिखाई दे रहा है बच्चों, ये यहाँ अपने आप कट जाता है। अब जरा तीसरे को देखिए बच्चों, तीसरा देखिए, ये हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आ गया, राइट, ये आपको पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बच्चों यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये भी कंप्लीट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर, और ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है बच्चों। तीसरा पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। खोलने पर इस आकृति को खोलेंगे, पहले नीचे खोलेंगे, फिर यहाँ खोलेंगे, यहाँ खोलेंगे, तो बच्चों ये साफ समझ सकते हैं कि तीसरे जैसे बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहा है। अभ्यास के लिए बच्चों आप चौथा भी देख सकते हैं, चौथा बट आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो काले डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति प्रश्न में तो नहीं है, तो बच्चों चौथा अपने आप कट जाता है। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। यस बच्चों, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है, ठीक है बच्चों। तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो इस तरह से बच्चों ऐसे प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है बच्चों, और बच्चों अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। यस बच्चों, तो अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।